चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार बार प्रणाम है। आप कृपा करके चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक पुरानी कथा सुनिए जो राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर राज करते थे, जिनमें ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष भी थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गान गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उन्हें उसके विरह के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली खाई। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्टा, तूने मेरे सामने गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। राक्षस को हो जाने के पर उसको महा दुख मिलने लगे, अपने कर्मों का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर शंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसे देखकर शंगी बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब शंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है, एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य समस्त कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो वह जल्दी ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि ने बच्चों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूटकर अपने पुराने स्वरूप में बदल गया। वह पहले की भांति ललिता के साथ रहने लगा। इसकी कथा व महात्म्य के स्वर्ण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि।